Hello class 10th, welcome to Ashish coaching classes. My name is Rupali Bhardwaj. Today we'll deal with chapter 1 of your chemistry part, that is chemical reactions and equations. इस चैप्टर में हम आज एक्टिविटीज़ को बेसिकली डील करेंगे, जिसमें से मैं आपको कुछ 3 एक्टिविटीज़ आज इस सेशन में आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक्चुअली में क्या होता है, एग्जाम्स में इन एक्टिविटीज़ बेस्ड से एक्टिविटीज़ से जो होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन एक्टिविटीज़ को पढ़ना, याद रखना ये बहुत ज़रूरी है। इस वजह से आज हम इस टॉपिक में, इस सेशन में हम एक्टिविटीज़ को समझेंगे कि बेसिकली एक्टिविटी बोल क्या रहे हैं और इनमें क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन विद फर्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 1.1 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर। ठीक है, इसमें आपको देखना है सबसे पहला एक्टिविटी जो है एक्टिविटी 1.1, इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है, और मैग्नीशियम रिबन को 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसको क्या करना है, सैंड पेपर से आपको अच्छे से प्रॉपरली रब कर लेना है, ठीक है। क्यों हम ये रबिंग कर रहे हैं सैंड पेपर से, क्योंकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली बर्न करने के लिए उसको पहले सैंड पेपर से रब किया जा रहा है, ताकि उसके ऊपर जो लेयर बना हुआ है वो क्या हो जाए, पूरा अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए, ठीक है, जो ऑक्साइड का लेयर बना है। अब उसको क्या करेंगे, अब उसको एक बर्नर के पास लेके आएंगे, मैग्नीशियम रिबन को जो हमने लिया है उसको बर्नर के पास लेके आएंगे, और बर्नर के पास लाने के बाद क्या होगा, वो उस एयर के साथ रिएक्ट करेगा। मैंने पहले के वीडियोस में आपको बताया है, या आपको ये पता भी होगा कि जब भी हम किसी रिबन को या किसी भी चीज़ को, पर्टिकुलर एलिमेंट को जब हम एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब उसका जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन का जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगा, वो एक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है कि जब आप मैग्नीशियम रिबन लेंगे, ठीक है, और उसको बर्न करेंगे बर्नर में, बंसन बर्नर आप रखेंगे, बर्नर में आप मैग्नीशियम रिबन को लाके बर्न करेंगे, इसका मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन यानी एयर के प्रेजेंस में जब आप बर्न करेंगे तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये होता है फर्स्ट एक्टिविटी में, ठीक है, जो आपके केमिस्ट्री पार्ट में जो पहला एक्टिविटी 1.1 दिया है उसमें कुछ इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में जाएंगे, एक्टिविटी 1.2, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोला गया है कि आपको बेसिकली एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक लेड नाइट्रेट लेना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और उसी टेस्ट ट्यूब में आपको दूसरा सोल्यूशन किसका, पोटेशियम आयोडाइड का मिक्स करना है, ठीक है। आपने लिया लेड नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट में आपने क्या मिक्स कर दिया, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। आपने लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को क्या किया, मिक्स कर दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेशन करेंगे KNO3 और PbI2 का, ठीक है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका प्रोडक्ट में, पोटेशियम, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये एरो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो अगर रिएक्शन में एरो नीचे की तरफ शो किया गया है इसका मतलब वो एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर रिएक्शन में एरो अपवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है, जैसे कि हम नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे, तो ये गैस का फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरो क्या है, नीचे की डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये एज अ प्रेसिपिटेट उस रिएक्शन में फॉर्म हो जाएगा। जब भी हम पोटेशियम नाइट्रेट जब भी हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब में आपस को क्या, उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे, तो कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। आई होप यू आर क्लियर विद एक्टिविटी 1.2. नाउ our next activity to which we have to deal is activity 1.3. In activity 1.3 basically you have to know what is happening here.
यू आर टेकिंग अ बीकर, ठीक है। आपको क्या किया गया है, यहाँ पे आपको एक बीकर दिया गया है और बीकर में आपको सबसे पहले HCl सॉल्यूशन डाल देना है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको उसमें बीकर में पुट कर देना है। अब उस HCl में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपने उस बीकर में डाला है उसमें आपको क्या डालना है, जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने हैं, ठीक है। आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने क्या ऐड किया, जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए। अब आपको देखना है कि रिएक्शन क्या हो रहा है। ये देखो, जब आप HCl में यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक के ग्रेन्यूल्स को डालेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेंगे। ये जिंक जो होगा ये क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब मिक्स उसके साथ एक प्रोडक्ट बना लेगा, एक कंपाउंड बना लेगा, दैट इज ZnCl2, दैट इज जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा और निकलेगा क्या हमारा जो है H2 गैस, ठीक है। H2 जो है वो बाहर निकलेगा, दैट इज हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये अपर डायरेक्शन में एरो बना है, ये इसका मतलब है ये गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जिंक तो था वो सॉलिड स्टेट में था, उसको एक एक्वस सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स किया गया, प्रोडक्ट में बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक है। बबल्स निकलेंगे बाहर और वो हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 एक्टिविटीज को अच्छे से समझ लिया। पहला एक्टिविटी क्या था, मैग्नीशियम रिबन का। दूसरा एक्टिविटी आपका लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने वाला था। और थर्ड एक्टिविटी में आपको एक बीकर लिया गया जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक ग्रेन्यूल्स को मिलाया गया और देखा गया कि उन दोनों के रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको मैं और 3 एक्टिविटीज इसके आगे के जो हैं एक्टिविटी 1.4, 1.5 और 1.6 को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो एक्टिविटी 1.4 में बेसिकली क्या है, आप देखिए, आई होप ये तीनों आपको क्लियर है। मैं एक्टिविटी 1.4 आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, इनको एक बार यहाँ से समझने के बाद एक बार बुक में भी ये चीज़ें रीड कर लेनी है तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.4, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 अगर आप देखें तो उसमें क्या दिया गया है उसमें बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एक बीकर लिया गया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइन को उसमें मिलाया गया है। क्या लिया गया है, क्या डाला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, या फिर इसको हम क्विकलाइन भी कहते हैं, ठीक है। इसको बीकर में डाला गया है और उसके बाद क्या किया गया है, इसमें वाटर ऐड किया गया है। इसका मतलब इसके बाद ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। और क्या चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जब क्विकलाइन को आप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपके लिए एक प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जो एक्वस कंडीशन में होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं क्विकलाइन और इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये इन फॉर्मूलाज को आपको बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर मिलाया जा रहा है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप यू आर क्लियर विद एक्टिविटी 1.4। नाउ विल गो टू द एक्टिविटी 1.5, ठीक है। एक्टिविटी 1.5 जो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ऊपर है। एक्टिविटी 1.5 एक्टिविटी में आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया गया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली एक रिएक्टेंट होता है और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है, 2 या 3 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ इसी तरीके का एक्टिविटी है ये। इसमें क्या बोला गया है, आपको बोला है टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आपको क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं, ठीक है। हमने ले लिया फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए, ठीक है। अब उसको क्या करना है, और आपको कलर भी देखना है, ठीक है। फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो थोड़ा ग्रीनिश टाइप का कलर होता है, ठीक है। आपको क्योंकि मैं ग्रीन ही कलर लिख देती हूँ, आपको इसके बाद ऑब्जर्व करना है कि जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या कलर बनेगा, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को क्या करना है, मतलब लेना है जो ग्रीन कलर का है और उसके बाद इसको हीट करना है, ठीक है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प। एक बर्नर, बंसन बर्नर लो, स्पिरिट लैम्प लो, कुछ भी लो, आपको बस बेसिकली फेरस सल्फेट की जो क्रिस्टल्स हैं उनको क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। चलो हीट कर देते हैं इसको।
अब हीट करने के बाद क्या होगा, एज ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये बनाएगा Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा। देखो Fe2 जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 2, तो 2 Fe यहाँ चला गया, O कितने हैं यहाँ पे 4 है, जिसमें से 3 O तो इसी ने ले लिए, ठीक है। अब क्या आएगा, अब ये रिलीज करेगा 2 गैसेस दैट इज SO2 प्लस SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये 2 गैसेस को रिलीज करेगा, ठीक। फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड आपका बन रहा है, इसके कलर को भी आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या करेगा, ये पहले ग्रीन कलर था ना, जब इसको हीट किए तो ये कुछ व्हाइट टाइप के कलर का फॉर्मेशन कर देगा। मतलब ये जो फेरिक ऑक्साइड है वो बेसिकली थोड़ा व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, ठीक। अगर आप इसको देखें प्रॉपरली तो यहाँ पे ये डिकम्पोज हो रहा है, एक रिएक्टेंट है और 2-3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद एक्टिविटी 1.5 ऑल्सो, ठीक है। ये सब एग्जाम्स में पूछते हैं, एक्टिविटीज को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब लास्ट एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, एक्टिविटी 1.6, ठीक है। इसको बस मैं रब कर देती हूँ। अब बताएंगे हम, पढ़ेंगे हम एक्टिविटी 5 ना, ओके, एक्टिविटी 1.6 पढ़ेंगे, ठीक है। ये लास्ट एक्टिविटी हम पढ़ेंगे। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर। क्या लेना है आपको, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है इन अ बॉइलिंग ट्यूब, यानी इसको भी आपको बंसन बर्नर के ऊपर रख के बर्न करना है बेसिकली। तो 2 ग्राम लेड नाइट्रेट ले लो, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस। ये क्या है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, ठीक है। आपने कितना लेड नाइट्रेट लिया, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लिया। अब इसको क्या करना है, ये बोला है बॉइलिंग ट्यूब पे लेना है, मतलब इसको हीट करना है बेसिकली, हम इसमें हीट पास कर रहे हैं। अब हीट करेंगे तो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा फॉर्मेशन लेड ऑक्साइड का, यानी PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे मैं बैलेंस भी करते जाती हूँ, ठीक है। आप रिएक्शंस अपने बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे 2 PbNO3 होल ट्वाइस रहेगा, यहाँ पे लेड ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है प्रोडक्ट में, और यहाँ पे आपका प्रोड्यूस होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। दोनों गैसेस हैं, मेन काम इसका है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट कर लें, याद रख लें, अपने दिमाग में फिट कर लें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, इसका कैसे पता करेंगे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। बेसिकली क्या होगा, ये ब्राउन फ्यूम्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि जब आप लेड नाइट्रेट को बर्न करेंगे या हीट करेंगे तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेंगे। और कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो ब्राउन कलर का फ्यूम होगा, ठीक है। प्लीज कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो क्वेश्चंस में ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज बर्न और हीटेड, तो द ब्राउन फ्यूम प्रोड्यूस्ड इज, उसका नाम बताओ, या फिर वो जो क्वेश्चंस में उनका बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। तो इसलिए आपको ये उसका प्रॉपर्टी याद रखना है कि वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्राउन फ्यूम है, और वो कौन है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दीज 6 एक्टिविटीज फ्रॉम एक्टिविटी 1.1 टू एक्टिविटी 1.6। इसके आगे की जो एक्टिविटीज है वो आपको मैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए ये सेशन यहीं क्लोज होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।